नमस्कार दोस्तों। हमारे एमपी एडीपीओ के जीएस वाले पोर्शन में यूनिट 5 में इंटरनेट वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। इंटरनेट प्रोटोकॉल तक हम कल पढ़ चुके थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं? इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियमों का समूह था, उन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, इनको आप सिर्फ देख लीजिए, इससे आपको ये समझ में आ जाएंगे। 4 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं: एप्लीकेशन लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल, इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल और लिंक लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में HTTP होता है, HTTPS होता है, FTP होता है, SMTP होता है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल में TCP होता है, UDP होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। लिंक लेयर में ARP, PPP और MAC। इनमें जो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनको आज पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, संदेश को बांटकर भेजने का काम करता है। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक संदेश को बांटकर भेजने का काम करता है। जैसे अगर आपने एक संदेश लिख दिया है कि सर आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू वर्क विथ यू, ठीक है, तो ये सर, आई, वांट, वर्क, इन सारे मैसेज को अलग अलग करेगा। यानी सर को अलग भेजेगा, आई को अलग भेजेगा, वांट को अलग भेजेगा, वर्क को अलग भेजेगा। फिर सारे मैसेज को जहां पर भेजना है वहां पर पहुंचा के वापस एक साथ कर देगा, एक साथ जोड़ देगा और वो मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से ये मैसेज भेजेगा, यहां से ये एक है, ठीक है, इसने ये भेजा, इसने सारे पैकेट्स को अलग अलग कर दिए और जैसे यहां पर पहुंचा इसने सारे पैकेट्स को एक कर दिया और आपको मैसेज प्राप्त हुआ। ये काम करता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP एड्रेस काफी महत्वपूर्ण है। IP एड्रेस क्वेश्चन पूछा जाता है। IP एड्रेस से क्या होता है? पहली बात तो IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए विशेष पहचान के लिए विशेष अंकीय पता होता है। याद रखिएगा, इंटरनेट से जुड़ा हुआ हर एक कंप्यूटर, हर एक सर्वर के लिए विशेष अंकीय पता होता है। मतलब आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास आपका मोबाइल नंबर है विशेष। 2 लोगों का मोबाइल नंबर कभी सेम हो सकता है? नहीं। उसी प्रकार 2 लोगों का IP एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर के लिए विशेष अंकीय पता होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर है वो आपका पता है, वैसे ही IP एड्रेस एक कंप्यूटर को मिलने वाला पता है। याद रखिएगा, यह पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। 2 कंप्यूटर या सर्वर का IP एड्रेस कभी भी समान नहीं हो सकता। याद रखिएगा, 2 कंप्यूटर या सर्वर का IP एड्रेस कभी भी समान नहीं होगा। किसी कंप्यूटर को IP एड्रेस में भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक IP एड्रेस और डायनेमिक IP एड्रेस। किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस प्रदान किया जाता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको स्थायी IP एड्रेस प्रदान किया गया है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहेंगे। अगर किसी कंप्यूटर को हर बार इंटरनेट से जुड़ने पर नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ने पर हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं। याद रखिएगा, ये 2 टाइप के IP एड्रेस होते हैं। IP एड्रेस में वर्जन 4 और वर्जन 6 हमसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। IP एड्रेस वर्जन 4, ठीक है, और IP एड्रेस वर्जन 6। IP एड्रेस वर्जन 4 से पहला क्वेश्चन आएगा, इसका विकास कब हुआ? तो 1970 में इसका विकास किया गया था। इसमें 32 बिट और 4 बाइट का प्रयोग किया जाता है। सर, ये 32 बिट और 4 बाइट क्या होते हैं? IP एड्रेस वर्जन 4 में इस टाइप से 32 बिट का प्रयोग किया जाता है। आपको जो IP एड्रेस मिलता है उसका एड्रेस इस टाइप से होता है, 101010 ऐसे करके 32 नंबर होते हैं, इनको बिट बोल लेते हैं। इसे 32 बिट का प्रयोग होता है और ये 8 के समूह का एक बाइट होता है, तो इसे 4 बाइट का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, 32 बिट का प्रयोग होता है और 4 बाइट का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 32 बिट और 4 बाइट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि IP एड्रेस वर्जन 4 में कितने बाइट और कितने बिट का प्रयोग होता है। इसे बिंदु के द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो दिख रहा है ये बिंदु के द्वारा अलग किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि IP वर्जन 6 अलग होता है। 0 से लेकर 255 तक अंकों के 4 समूह हो सकते हैं। याद रखिएगा, 0 से 255 के अंकों तक के 4 समूह हो सकते हैं। इसमें 4.5 अरब पते बन सकते थे। मतलब 4.5 अरब पते के लिए IP वर्जन 4 काफी था। पर क्या हुआ, पर 4.5 अरब से ज्यादा पते हमें चाहिए हुए। क्यों चाहिए हुए? क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज्यादा IP एड्रेस ही है।
आप नॉर्मली समझिए, जैसे हमारा पहले मोबाइल नंबर होता था, मोबाइल नंबर हमारा शुरू होता था 9 से, 9826 9825, इस तरीके से मोबाइल नंबर शुरू होते थे। पर जब ज़्यादा यूजर्स हो गए, ज़्यादा यूजर्स की संख्या बढ़ी, तो हमने 8 से नंबर शुरू करा, फिर 7 से भी शुरू करा है, ठीक है। आजकल 7 और आजकल तो 6 से भी नंबर शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसी टाइप से आईपी वर्जन 4 में 4.5 अरब तक पते दिए जा सकते थे, आईपी एड्रेस दिए जा सकते थे। पर जब यूजर्स की संख्या बढ़ी तो आईपी वर्जन 6 लेके आना पड़ा। आईपी वर्जन 6 1998 में विकसित किया गया, याद रखिएगा। इसमें 128 बिट का प्रयोग होता है, जबकि आईपी वर्जन 4 में 32 बिट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि आईपी वर्जन 4 में कितने बिट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर 128 बिट का प्रयोग होता है, यहाँ 32 बिट का प्रयोग होता है। यहाँ 16 बाइट का प्रयोग होता है, यहाँ पर 4 बाइट का प्रयोग होता है, 16 बाइट का प्रयोग होता है। इसे कोलन के द्वारा अलग किया जाता है, ये कोलन होता है इस टाइप से, है ना। ये जो होता है कोलन, यहाँ पर अपन डॉट के द्वारा अलग कर रहे थे, यहाँ पर कोलन के द्वारा अलग कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण अंतर होता है। क्वेश्चन आता है कि आईपी वर्जन 6 में कितने बिट का प्रयोग होता है, आईपी वर्जन 4 में कितने बिट का प्रयोग होता है, आईपी वर्जन 4 को किसके द्वारा अलग किया जाता है, आईपी वर्जन 6 को किसके द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुल मिला के फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर आपको एचटीटीपी, एफटीपी, यूएसडीपी और इस टाइप से एचटीटीपीएस इस टाइप से ऑप्शन दे सकते हैं। तो याद रखिएगा एफटीपी उसका आंसर होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनके फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब सर्वरों से डाटा आदान प्रदान करने के नियम तय किए जाते हैं। याद रखिएगा, वेब सर्वरों से जितना भी डाटा आदान प्रदान किया जाता है वो एचटीटीपी के द्वारा किया जाता है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछा गया है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो वहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल था, हाइप टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, या हाइपोटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। याद रखिएगा, इसका सही फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से भी, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद है यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। याद रखिएगा क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। यह एक प्रोटोकॉल है जो जीएसएम सेल्यूलर फोन द्वारा सेवा प्रदाता के कंप्यूटर से संचार हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब मोबाइल फोन्स में आपने कई बार देखा होगा, आपके पास मैसेज आते हैं जो *99#, ठीक है। कई मैसेज आते हैं जिनका शुरुआत होती है स्टार से, बीच में कोई अंक होता है और हैश पर खत्म होते हैं। तो ये जो आते हैं ये होता है एक प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ज्यादातर कंपनी के मैसेज स्टार से शुरू होते हैं और हैश पे खत्म होते हैं। आप कई बार कॉल भी करते हो, पहले अपना बैलेंस चेक करने के लिए *101 हैश पे कॉल किया जाता था। इस टाइप से सारे जो होता था ये प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। आपको अपने मोबाइल में नंबर में बैलेंस चेक करना है, *101 हैश इस टाइप से कॉल कर दिया जाता था, तो पहले बैलेंस पता चल जाता था। आजकल भी कोई सुविधा चल रही होगी, काफी दिनों से चेक नहीं किया है इसलिए आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। पर ये एक प्रोटोकॉल होता है, इसको बोलते हैं यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यहाँ स्टार से शुरू होता है, बीच में कोई नंबर होता है और हैश पर खत्म होता है, याद रखिएगा। यूआरएल बहुत महत्वपूर्ण है। यूआरएल फुल फॉर्म होता है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, इसकी खोज करी गई है 1994 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा। इसकी खोज 1994 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। क्या होता है यूआरएल? www पर किसी वेब पेज का विशेषीकृत पता होता है, उस वेब पेज को यूआरएल कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी वेब पेज खोजना है तो आप यूआरएल की सहायता से खोज सकते हैं। कैसे? आप नॉर्मली अभी तो डोमेन नेम से चल रहा है, पर आप एक काम करिए, वेब ब्राउजर पे जाइए, आप डोमेन नेम डालिए, आप डोमेन नेम डालिए यूट्यूब। तो आप जब यूट्यूब डोमेन नेम डालेंगे तो आपको पूरा यूआरएल दिखेगा, क्योंकि आजकल वेब ब्राउजर पूरा यूआरएल खुद टाइप कर देता है और खोज देता है आपके लिए। आपके यूआरएल में आप देखेंगे जहां पर सर्च बार रहता है ऊपर, वहां पर आपको पूरा ये लिखा दिखेगा। यूआरएल की संरचना कैसे होती है, http www.youtube.com। और अगर आप उसमें यूट्यूब में भी मेरा पेज खोलना चाहते हो, जैसे स्टडी कल्चर, तो स्टडी कल्चर भी रहेगा, फिर स्लैश करके। अगर मेरी कोई प्लेलिस्ट खोलना चाहते हो, जैसे स्टडी कल्चर यूनिट 5 प्लेलिस्ट, तो वो प्लेलिस्ट रहेगी, याद रखिएगा। तो यूआरएल की संरचना को हम देखते हैं। यूआरएल की संरचना किस टाइप की संरचना है?
यूआरएल में एचटीटीपी होता है, इसे प्रोटोकॉल, ठीक है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है यूआरएल का प्रोटोकॉल। सेपरेटर होता है जो प्रोटोकॉल और सब डोमेन को अलग करता है। सब डोमेन होता है जो www है, सब डोमेन है www.youtube, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। फिर होता है .com, ये टॉप लेवल डोमेन होता है। फिर स्लेस करके आप जो खोजना चाह रहे हो, जैसे मेरा चैनल खोज रहे हो तो स्टडी कल्चर आएगा। फिर स्लेस करके अगर आप मेरे चैनल में कोई प्लेलिस्ट खोज रहे हो तो वो रिसोर्सेस कहलाएगी। तो एक यूआरएल में क्या क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, सब डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, डायरेक्टरीज होती है, रिसोर्सेज होता है। याद रखिएगा, एक यूआरएल के अंतर्गत प्रोटोकॉल, सेपरेटर, सब डोमेन, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, डायरेक्टरीज, रिसोर्सेज होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें हमें जो जो पढ़ना है। प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ चुके हैं। सेपरेटर, सेपरेटर क्या होता है, यूआरएल के भागों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, वो होता है सेपरेटर। इसमें वर्ड्स नहीं हो सकते, याद रखिएगा, इस टाइप के चिन्ह होते हैं, जैसे ये डबल स्लैश जो होता है, ठीक है, कॉलन जो होते हैं, ठीक है, इस टाइप से जो चिन्ह होते हैं ये सेपरेटर का काम करते हैं, याद रखिएगा। सब डोमेन, सब डोमेन में www सारी सूचनाओं का समूह होता है, सारी सूचना एक साथ उपलब्ध कराता है। सबसे महत्वपूर्ण सब डोमेन है www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। महत्वपूर्ण चीज है इसमें डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, किसी वेबसाइट का एक नाम होता है, बस कुल मिला के समझ लिए कि एक वेबसाइट के डोमेन नेम मिलता है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। मतलब जैसे यूट्यूब को यूट्यूब नाम मिला हुआ है, याहू मिला हुआ है, फेसबुक मिला हुआ है, ये सब क्या है, इसका डोमेन नेम। याद रखिएगा, ये सब क्या है, इसका डोमेन नेम। जैसे फेसबुक आप डालोगे तो फेसबुक खुलेगा, यूट्यूब डालोगे तो यूट्यूब खुलेगा, याहू डालोगे तो याहू खुलेगा, ये सब इसका डोमेन नेम है। इसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट की पहचान करता है। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर में आप कोई भी नाम डालेंगे तो वो वेबसाइट आईपी एड्रेस खोलेगा और उसको आपको सामने प्रस्तुत कर देगा। जैसे आपने यूट्यूब डाला तो यूट्यूब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। डोमेन नेम में किसी वेबसाइट का नाम, एक्सटेंशन नाम शामिल होता है, याद रखिएगा, उसमें वेबसाइट के नाम के साथ एक्सटेंशन नाम भी शामिल होता है। ये पूछा गया है कि डोमेन नेम में वेबसाइट के नाम के साथ क्या शामिल होता है, तो एक्सटेंशन शामिल होता है। जैसे यूट्यूब खोला है तो youtube.com, याहू खोला है तो yahoo.com, फेसबुक खोला है तो facebook.com, याद रखिएगा, इस टाइप से खुलता है। ये होता है एक्सटेंशन। जो .com होता है, .in होता है, ये एक्सटेंशन कहलाता है, जो डोमेन नेम में उसके साथ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमेन नेम में उसके साथ क्या होता है, तो एक्सटेंशन डोमेन नेम में उसके साथ होता है। डोमेन नेम अधिकतर 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक डोमेन नेम में अधिकतर कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 64 कैरेक्टर अधिकतम हो सकते हैं। संख्या और अक्षर दोनों में हो सकते हैं, जैसे news24.com, news24.com, ठीक है, इस टाइप से संख्या भी है, नंबर भी है, ठीक है, अक्षर भी है और संख्या भी है, अक्षर भी और संख्या भी है, दोनों हो सकते हैं, इस टाइप से याद रखिएगा। टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, जो डोमेन नेम में उसके एक्सटेंशन के साथ होता है वो टॉप लेवल डोमेन होता है। डोमेन नेम में जो डॉट के बाद लिखा जाता है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। यह किसी संस्था या देश को इंडिकेट करता है। जैसे .com, आपने यूट्यूब खोला तो youtube.com, तो ये जो है इसका टॉप लेवल डोमेन है, इसी को एक्सटेंशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, डोमेन नेम में उसका नेम और एक्सटेंशन शामिल होते हैं, याद रखिएगा। क्या मतलब होता है .com का, तो यहां पर आपको मैंने कई सारे टॉप लेवल डोमेन बताए हैं, देख लेते हैं। .com यानी कमर्शियल, अगर कोई कमर्शियल वेबसाइट है तो उसके आगे .com लगेगा। .edu एजुकेशनल, अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसके आगे .edu लगेगा। .gov, अगर कोई गवर्नमेंटल वेबसाइट है तो उसके आगे .gov लगेगा। जैसे माई गवर्नमेंट होता है, माई gov ऐप आता है, ये सारी होता है। .in, अगर कोई इंडियन वेबसाइट है उसके आगे .in लगेगा। .uk, अगर कोई वेबसाइट यूनाइटेड किंगडम से चल रही है तो उसके आगे .uk लगेगा। ऐसे ही .usa भी होता है। .net नेटवर्क से संबंधित होती है। .international इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए होता है। .org किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण है ये टॉप लेवल डोमेन में, डोमेन नेम भी। आज हम ये टॉप लेवल डोमेन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। भारत में इंटरनेट का विकास हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है वो भी, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं।
और इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछा गया है कि भाई डोमेन नेम में क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा एक्सटेंशन शामिल होता है। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन पीस से उठा के पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िए, वहां पर आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती है। मैं कई दिनों से अपना जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, पर अब कोशिश करूंगा कि कल से मैं पीडीएफ अपलोड कर पाऊं। धन्यवाद।